ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की कथा। शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी रात्रि में भगवान शिव का लिंग रूप में अवतरण हुआ था। एक मान्यता के अनुसार इसी रात्रि को भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ संपन्न हुआ था। मान्यता कुछ भी हो, लेकिन महाशिवरात्रि व्रत की महिमा अपार है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब हम 1000 एकादशी का व्रत पालन करते हैं, उससे जो फल प्राप्त होता है वो फल केवल और केवल एक महाशिवरात्रि व्रत के पालन करने से हमें प्राप्त होता है। अब ऐसे में कई ऐसे भक्त होंगे जो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले होंगे, शैव संप्रदाय को नहीं मानते होंगे, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि राम में और कृष्ण में और शिव में कोई भेद नहीं है। वही विष्णु भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते हैं और वहीं पर भोलेनाथ भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानते हैं। तो इसलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं जानना चाहिए। ना तो शिवद्रोही कभी भी विष्णु का प्रिय हो सकता है और ना विष्णु द्रोही कभी शिव का प्रिय हो सकता है। तो इसलिए जो वैष्णव जन है उन्हें भी महाशिवरात्रि व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को अवश्य ही धारण करना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में 4 पहर की पूजा की जाती है, लेकिन अगर 4 पहर की पूजा नहीं भी कर सकते तो कम से कम 2 पहर की पूजा अर्थात प्रदोष काल की पूजा और चौथे पहर की पूजा तो अवश्य ही करना चाहिए। निराहार व्रत रखना चाहिए। अगर निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार से भी व्रत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है, तो कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। और आज के वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कथा आरंभ करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल पूजन व्रत है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपका सायुज्य सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इसके उत्तर में पार्वती जी को भगवान शिव ने शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर इस प्रकार से कथा सुनाई कि एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का ऋणी भी था। समय पर साहूकार का कर्ज चुका न पाने के कारण वह परेशान रहता था। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव की धार्मिक बातें सुनता रहा और उनका भजन कीर्तन सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और उस शिकारी से पूछा कि तुम मेरा कर्ज कब तक लौटा दोगे। तब उस शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण लौटा देने के लिए वचन दिया और ऐसा वचन देकर वह जेल से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर कारागार में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। वह जंगल में एक तालाब के किनारे बेल के वृक्ष पर शिकार करने के लिए पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी थी वे संयोगवश शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने निकली। अवसर पर न चूकने वाले शिकारी ने तीर धनुष पर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची तो यह हिरनी बोली कि मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही मैं प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे तो ये उचित नहीं होगा।
मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार डालना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और वह हिरनी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर शिकारी ने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया। तब वह मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे व्याध, मैं थोड़ी देर पहले ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। और व्याध ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर व्याध का माथा ठनका और वह चिंता में पड़ गया कि ये क्या हो गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इतने में एक मृगी वहां से अपने बच्चों के साथ निकली। शिकारी के लिए तो यह स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाते देर नहीं लगाई और वह तीर छोड़ने वाला ही था कि वह बोली, व्याध, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट कर आती हूँ। हे शिकारी, तू इस समय मुझे मत मार। लेकिन व्याध हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ देना मेरी बुद्धिमानी नहीं है। मैं इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में उस मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों पर ममता है, ठीक वैसे ही मुझे भी है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए मैं जीवन दान मांगती हूँ। हे जीवन दाता, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटकर आऊंगी। ऐसी मैं प्रतिज्ञा करती हूँ और तुम्हें वचन देती हूँ। मृगी का दीन स्वर व्याध के हृदय का स्पर्श कर गया। व्याध ने मृगी को भी जाने दिया। अब शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा बैठा व्याध बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। जब सुबह होने को हुई तो एक हृष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। उसे मार डालने के लिए शिकारी अब तो कटिबद्ध हो गया। व्याध की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे व्याध, तुमने यदि मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक भी क्षण दुख सहना ना पड़े। मैं उनका पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझ पर भी कुछ देर के लिए जीवित रहने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र जैसे दोहरा गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। मृग ने फिर कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार से प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। फलतः जिस प्रकार तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके सहित तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से व्याध का हिंसक हृदय एकदम से निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का जागरण हो गया। धनुष और बाण उसके हाथ से अपने आप ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय मांगलिक भावों से भर गया और अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण अपने परिवार के साथ व्याध के समक्ष प्राणांत हेतु उपस्थित हुआ। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर व्याध को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को न मारकर व्याध ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा सदा के लिए कोमल एवं दयालु कर लिया। देव समाज देवलोक से इस घटना को देख रहा था। इस घटना की परिणति होते ही देवों और देवांगनाओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। व्याध और उसका परिवार सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलिए भगवान शिव शंकर महादेव की जय। वैसे तो भगवान शिव की पूजा कहीं पर भी की जा सकती है, लेकिन अगर बनारस में या काशी में भगवान की पूजा की जाए तो इसका फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। और इसके बारे में कथा आती है कि प्राचीन काल में
हरिकेश नाम से विख्यात एक बड़ा ही सुंदर यक्ष था, जो कि पूर्णभद्र का पुत्र था। हरिकेश महाप्रतापी ब्राह्मण भक्त और धर्मात्मा था। जन्म से ही उसकी भगवान शंकर में अगाध भक्ति थी। वह तन्मय होकर भगवान शिव को ही नमस्कार करने, उन्हीं की भक्ति करने और उन्हीं का ध्यान करने में तत्पर रहता था। वह बैठते उठते सोते जागते खाते पीते हर समय सदा भगवान शंकर के ध्यान में मग्न रहता था। इस प्रकार पुत्र को शिव में लीन देखकर उसके पिता पूर्णभद्र ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें अपना पुत्र नहीं मानता। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कहीं अन्यथा ही उत्पन्न हुए हो, क्योंकि यक्ष कुल में उत्पन्न होने वालों का आचरण ऐसा नहीं होता। तुम तो मनुष्यों की भांति इस प्रकार से व्यवहार करते हो। तुम ऐसा कर्म मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसी वृत्ति नहीं बताई गई है। गृहस्थ भी अन्य आश्रमों का कर्म नहीं करते, अतः तुम मानव सुलभ आचरण को त्याग करके यक्षों के अनुकूल विविध कर्मों को संपन्न करो। यदि तुम इस प्रकार विमार्ग पर ही स्थित रहोगे तो मनुष्य से उत्पन्न हुआ ही समझे जाओगे। अतः यक्ष जाति के अनुकूल विविध कर्मों का ठीक ठाक से आचरण करो। देखो, मैं भी निसंदेह वैसा ही आचरण कर रहा हूँ। प्रतापी पूर्णभद्र ने अपने पुत्र को इस प्रकार समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु हरिकेश का मन तो शिवमय हो जाने के कारण पिताजी के समझाने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब पिता पूर्णभद्र कुपित होकर बोला, पुत्र, तुम शीघ्र ही मेरे घर से चले जाओ और जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ जाओ। पिता के शब्दों को सुनकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हरिकेश यक्ष अपने घर तथा संबंधियों का त्याग करके निकल पड़ा और अभिमुक्त क्षेत्र अर्थात वाराणसी में जाकर अत्यंत दुष्कर तपस्या में संलग्न हो गया। वहाँ वह इंद्रिय समुदाय को संयमित करके सूखी लकड़ी और पत्थर की भांति निश्चल हो एक टक स्थानों की भांति स्थित हो गया। इस प्रकार निरंतर तपस्या में लगे रहने वाले हरिकेश के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। इसके शरीर पर बिमोट जम गया। वज्र के समान कठोर एवं तीखे मुख वाली चींटियों ने उसके शरीर में छिद्र करके उसका मांस, रुधिर और चमड़ा खा डाला, जिससे उसका अस्थि मात्र ही अवशेष रह गया। वह कुंद, शंख और चंद्रमा के समान चमक रहा था। इतने पर भी वह भगवान शंकर के ध्यान में लीन था। इसी समय कैलाश पर्वत पर पार्वती देवी ने भगवान शंकर से निवेदन किया कि प्रभु, अभिमुक्त क्षेत्र का अर्थात वाराणसी का मैं दर्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि वाराणसी आपको परम प्रिय है। इस प्रकार भवानी द्वारा निवेदन किए जाने पर भगवान शंकर पार्वती के साथ वहाँ से चल पड़े और अभिमुक्त क्षेत्र का उन्हें दर्शन कराते हुए उसकी महिमा का वर्णन करने लगे। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती चलते चलते उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर हरिकेश यक्ष घोर तपस्या में लगा था। तब महादेव जी ने गिरिराज कुमारी पार्वती से भक्तराज यक्ष को कृपापूर्वक वरदान देने के लिए इस प्रकार कहा कि हे भामिनी, ये मेरा भक्त है। तपस्या से इसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं, अतः ये हम लोगों से वरदान प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। तब भगवान शंकर के ऐसा कहने पर पार्वती जी उस गुहयक की ओर देखने लगी, जिसका शरीर सफ़ेद रंग का हो गया था, चमड़ा गल चुका था, मात्र उसका हड्डियां और नसों से बंधा हुआ एक ढांचा दिखाई देता था। यक्ष को इस रूप में देखकर भगवती पार्वती ने कहा कि महादेव जी, इस तपस्वी को आप वरदान दीजिए, बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है। भगवान शंकर और भगवती पार्वती के आने की आहट पाकर वह यक्ष उनके चरणों में गिर पड़ा। इस प्रकार उस हरिकेश को भक्तिपूर्वक चरणों में पड़ा हुआ देखकर शिवजी ने उसे दिव्य चक्षु प्रदान किया, जिससे उसने गण सहित वृषध्वज महादेव जी को सामने उपस्थित देखा। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यक्ष से कहा कि यक्ष, मैं तुम्हें पहले ये वरदान देता हूँ, जिससे तुम्हारे शरीर का वर्ण सुंदर हो जाए और तुम त्रिलोकी में देखने योग्य हो जाओ। वरदान पाकर वह यक्ष अक्षत शरीर से युक्त होकर भगवान के चरणों में
प्राणिपात करता हुआ बोला, भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आप में मेरी अनन्य और अटल भक्ति हो जाए। मैं अक्षय अन्न का दाता तथा लोकों के गणों का अधीश्वर हो जाऊं, जिससे आपके इस अभिमुक्त स्थान का सदा दर्शन करता रहूं। हे देवेश, मैं आपसे यही उत्तम वरदान चाहता हूँ। भगवान शिव ने पुनः वर देते हुए कहा, यक्ष तुम जन्म मरण से मुक्त, संपूर्ण रोगों से रहित, सबके द्वारा सम्मानित धनदाता गण अध्यक्ष होगे। तुम सभी के लिए अजय, योगेश्वर से युक्त, लोकों के लिए अन्नदाता, क्षेत्रपाल, महाबली, महान पराक्रमी, ब्राह्मण भक्त, मेरे प्रिय त्रिनेत्रधारी, दंडपाणी और महायोगी बनोगे। उद्भ्रम और संभ्रम ये दोनों गण तुम्हारे सेवक होकर तुम्हारी आज्ञा से लोक का कार्य करेंगे। इस प्रकार उस यक्ष को गण अधीश्वर बनाकर भगवान शिव उसके साथ कैलाश लौट गए। इस प्रकार अभिमुक्त क्षेत्र वाराणसी में शिवार्चन एवं तप कर्म की महिमा इतनी अविस्मरणीय एवं शुभ फलदायी है। एक समय की बात है, जब पांचों पांडव द्रौपदी के सहित वन में अज्ञातवास कर रहे थे, तब उनके कष्टों को देखकर भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास जी ने अर्जुन से भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करने के लिए कहा और उसके लिए उपाय बताया। वीर अर्जुन अपने तथा राज्य पर आए हुए संकटों का नाश करने के लिए व्यास जी के आदेश के अनुसार इंद्रकील पर्वत पर गए। वहां उन्होंने जाह्नवी के मनोहर तट पर मनोरम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और वे उसका विधिवत पूजन करते हुए तपस्या करने लगे। गुप्तचरों के द्वारा जब इंद्र को अर्जुन के इस तपस्या का पता लगा तो वे अपने पुत्र का मनोरथ समझ गए और बूढ़े ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पर आए तथा अर्जुन का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद अनेक प्रकार से उन्हें तप से विमुख करने का प्रयत्न करने लगे। परंतु अर्जुन का दृढ़ निश्चय देखकर वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। फिर तो वे उन्हें शंकर के दिव्य मंत्र का उपदेश देकर तथा अपने अनुचरों को अर्जुन की रक्षा के लिए आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद महर्षि व्यास के कथन के अनुसार अर्जुन भगवान शिव का ध्यान कर एक पैर पर खड़े हो गए और सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके शिवजी के दिव्य पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनके घोर तप को देखकर देवगण आश्चर्यचकित हो गए। वे भगवान शिव के पास गए और अर्जुन को वरदान देने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव हंस पड़े और उन्हें निश्चिंत रहने के लिए कहा और तब सभी देवता आश्वस्त होकर अपने अपने स्थान को लौट गए। इधर दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूक नाम का एक मायावी राक्षस शूकर का रूप धारण करके अनेक प्रकार का भयंकर शब्द करता हुआ और वृक्ष पर्वत आदि को उखाड़ता हुआ वहां पहुंचा जहां अर्जुन तपस्या कर रहे थे। उसे देखते ही अर्जुन समझ गए कि यह निश्चय ही मेरा अनिष्ट करना चाहता है, अतः उसे मार देने के उद्देश्य से बाण का संसाधन करने लगे। उसी समय भक्तवत्सल सर्वज्ञ शिव अर्जुन की रक्षा करने तथा उनकी समीक्षा लेने के उद्देश्य से अपने गणों सहित भील का वेश धारण कर वहां उपस्थित हुए। वह भील समूह मुंह से विविध शब्दों का घोष कर रहा था। इधर शूकर ने भी भयंकर घोष किया। अर्जुन उस भीलराज के शब्द को सुनकर मन ही मन शंका करने लगे कि कहीं ये किरात वेशधारी भगवान शिव तो नहीं है। इस प्रकार वे सोच विचार कर ही रहे थे कि तब तक वहां पर शूकर आ गया और भीलराज तथा अर्जुन दोनों ने उसे मारने के उद्देश्य से एक साथ बाण छोड़े। भीलराज का बाण शूकर के पुच्छ भाग में लगा और मुख से निकलता हुआ पृथ्वी में चला गया, जबकि अर्जुन का बाण मुख से पुच्छ भाग की ओर निकलकर पृथ्वी पर गिर गया और शूकर तुरंत मर गया। इसके बाद अर्जुन अपना बाण उठाने के लिए झुके ही थे कि उसी समय भीलराज की आज्ञा से उनका अनुचर भी उस बाण को उठाने के लिए झपटा और अर्जुन से बाण मांगने लगा। अर्जुन ने बहुत समझाया कि ये बाण मेरा है, इसमें मेरा नाम अंकित है, परंतु वह अपने हठ पर अड़ा रहा। इस प्रकार दोनों में बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा। अंत में उसने अर्जुन को कृतघ्न
और मिथ्याभाषी आदि शब्दों द्वारा अपमानित करते हुए युद्ध के लिए ललकारा। तब अर्जुन क्रोधित होकर बोले, मैं तुमसे नहीं तुम्हारे राजा से युद्ध करूंगा। गण के द्वारा अर्जुन की बात को सुनकर किरात वेशधारी भगवान शिव अपने गणों सहित युद्ध के लिए वहां उपस्थित हुए और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। अर्जुन के बाणों के आघात से घबराकर शिवगण चारों दिशाओं में भागने लगे। किरात राज ने अर्जुन के कवच तथा सभी बाणों को नष्ट कर दिया। तब अर्जुन भगवान शिव का ध्यान कर उस किरात का पैर पकड़कर उसे घुमाने लगे। उसी समय भगवान शंकर ने अपना परम सुंदर वास्तविक रूप उनके सामने प्रकट कर दिया, जिसे देखकर अर्जुन तो आश्चर्यचकित रह गए और लज्जित होते हुए अनेक प्रकार से पश्चाताप करने लगे। वे भगवान शिव को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव उन्हें अनेक प्रकार से आश्वस्त करते हुए बोले कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। परंतु अर्जुन भक्ति भाव से पूर्ण हो अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करते हुए बारंबार प्रणाम करने लगे। भगवान शिव हंसकर दोबारा बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो तुम्हें अभीष्ट हो वह वरदान मांगो। तब अर्जुन ने कहा, नाथ, मेरे ऊपर जो शत्रुओं के संकट थे वे तो आपके दर्शन मात्र से ही नष्ट हो गए। अतः जिससे मेरी इस लोक की परासिद्धि हो ऐसी कृपा करें। तब भगवान शिव ने अपना अजय पशुपत अस्त्र अर्जुन को दे दिया और कहा, वत्स, इस अस्त्र से तुम सदा अजय रहोगे। जाओ और सभी जगह विजय प्राप्त करो। मैं श्री कृष्ण से भी तुम्हारी सहायता के लिए कहूँगा। इस प्रकार भगवान शिव अर्जुन को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और अर्जुन प्रसन्न चित्त हो अपने बंधुओं के पास लौट गए। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव कर मैं श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।
बोलो पार्वती पतय हर हर महादेव।